डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम क्लास 8 एक्सरसाइज 8B। क्वेश्चन में है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर। क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, समझे पहले। सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 12। कह रहा है कि टू डिजिट नंबर जैसे मान लो मैंने लिख दिया 72, तो इसमें मतलब क्या करा, 7 + 2 कितना होगा, 9। ये तो एग्जाम्पल के लिए आपको समझ में आ रहा है। तो यूनिट प्लेस कौन हुआ, ये हुआ यूनिट प्लेस। ये टेंस हुआ, टेंस मतलब जहाँ पे 10 × 7 लिखते हो आप, क्लास 5 में पढ़ाया गया। यहाँ पे हुआ 2 × 1 मतलब 2, यही तो होता है। बट ये अलजेब्रिक में द सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 12। तो कह रहा है इफ़ द नंबर इज फॉर्म बाई रिवर्सिंग। पहले तो ये समझिए कि दो नंबर है, कह रहा है कि टू डिजिट नंबर ऐसा समझो, 12 को कह रहा ब्लॉक्स बना लीजिए। टू डिजिट नंबर है तो ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस है। तो यूनिट प्लेस पे कह रहा है x है, तो यहाँ पे टेंस की जगह पे क्या हो जाएगा, 12 - x होगा। सीधा सा बात है। इन्हीं दोनों को ऐड करने पे ना 12 होना चाहिए, तो ऐड करके भी देख लो, 12 - x + x, तो x और x कैंसिल हो तो क्या है, 12 आ गया। मतलब कि नंबर हमने सही सेट किया। ठीक है, ये आपको थोड़ा रफ वर्क में समझाने के लिए इसको मैं थोड़ा स्केल से ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग इस साइड करेंगे। तो ये हो गया 12 + x। तो अब आपके हिसाब से लिखना कैसे है क्वेश्चन को, लेट द यूनिट प्लेस, यूपी नहीं लिखता हूँ, यूनिट प्लेस बी x। कह रहा है यूनिट प्लेस को आप x रहने दो। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, टेंस प्लेस पे क्या आएगा बताइए। टेंस प्लेस पे आएगा 12 - x। मैंने यहाँ डायग्राम से ही दिखा दिया। जब 12 - x आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको आप लिखना चाह रहे हो 10 × 12 - x, और ये x × 1 ये तो है ही। तो इसको सॉल्व करते हैं, जैसे ऐड लिख रहा है ना, यहाँ पे द सम ऑफ टू डिजिट नंबर लिखा है ना, तो इसको तो ऐड भी करना होगा ना, किसको, इसको और इसको ऐड करो। ठीक है, तो ऐड करेंगे। ठीक है, ये आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ बाई एडिंग। तो ऐड क्या करना है, 10 × 12 - x + x। यही तो है कि भाई इसको हमने ऐड करो। पहले सॉल्व करेंगे, आएगा क्या, 120 - 10x + x। इसको सॉल्व करेंगे तो 120 - 9x। ये पहला आपका बन के तैयार हो जाएगा सेट। इसका ज़रूरत पड़ेगा आगे, कैसे पड़ेगा वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 12। तो x और 12 - x ऐसे सॉल्व किया तो ये मिल गया आपको। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, कह रहा है आप सेकेंड लाइन पढ़िए, इफ़ द न्यू नंबर फॉर्म बाई रिवर्सिंग द डिजिट। रिवर्सिंग द डिजिट का मतलब रिवर्स मतलब क्या, उल्टा करना है आपको। जैसे आप 72 है तो 72 का उल्टा क्या हो, 27। तो अब देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे ही हो जाएगा आपको 7, और टेंस पे क्या हो जाए 10 × 2 20। तो अब यहाँ देखिए शक्ल बदल गया। यहाँ पे आपको आ रहा है 2 यूनिट प्लेस पे, और यहाँ पे 7 आ रहा है यूनिट प्लेस पे। इस तरह नंबर्स में समझा रहा हूँ। यहाँ पे आप इक्वेशन पे आइए। दिस इज व्हाट वी हैव डन इन द इक्वेशन फर्स्ट। नाउ द सेकेंड थिंग इज, क्वेश्चन में कह रहा है कि अब रिवर्स करना है। तो आप लिखिए बाय रिवर्सिंग। बाय रिवर्सिंग क्या लिखा हुआ है, रिवर्सिंग द डिजिट। तो आप लिखिए बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब जब रिवर्स करेंगे भाई, तो ये देखो 12 था, तो यही तो कह रहा है ये ब्लॉक्स जो बने हुए थे उल्टा कर दो। तो अब x किधर आ जाए, यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाए 12 - x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, फिर से ऐड करो। तो ये x का मतलब क्या है, ये टेंस प्लेस पे है और ये यूनिट प्लेस पे है। तो इसको तो मल्टीप्लाई कराना 1 से, तो उतना ही आएगा। इसको मल्टीप्लाई कराना है 10 से। तो लिखेंगे कि अब दूसरे में क्या बनेगा, बाय रिवर्सिंग द डिजिट। रिवर्स करने पे हमको क्या मिलेगा, 10x + 12 - x। रिवर्स करने पे हमको ये मिलेगा। अब लिखिए 10x और x यहाँ पे, तो ये हो गया 9x + 12। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐसा समझ लो। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट में लिखा है, देखिए क्वेश्चन में, रिवर्सिंग द डिजिट इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 54। कि कह रहा है ये जो है इसकी जो स्ट्रेंथ है क्या है, आपको पुराने नंबर से 54 ज़्यादा है, तो पुराने नंबर 54 ऐड कर दो। यहाँ पे यही है ना पुराना नंबर हमारा जो यूनिट प्लेस पे x, और यहाँ पे 12 - x। तो इसमें अगर हम 54 को ऐड कर दें तो किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। इसी को सेट करके आपको लिख देना है बस, और बाकी क्वेश्चंस आपका आराम से होता रहेगा। ठीक है, क्वेश्चंस में नाउ यू कैन राइट डाउन
कि 9x प्लस 12 की जो स्ट्रेंथ है क्या कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर से, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो ओरिजिनल नंबर, और ये क्या है, कहाँ गया ये दिस वन, न्यू नंबर। न्यू नंबर का मतलब क्या, रिवर्स करने के बाद जो बना है। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि रिवर्सिंग द डिजिट इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 54। भैया ये जो नंबर है ओरिजिनल नंबर से, ओरिजिनल नंबर वहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, 120 माइनस 9x से कितना बड़ा हो रहा है, तो बड़ा हो रहा है आपका कितना, 54। यही तो बड़ा कर रहा है, तो इसमें ऐड कर दो 54 को। ये मैं रेड से लिखा हूँ ताकि हमको पता चले इसी को ऐड के बस। अब इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। अब देखो सबको x को एक तरफ लाओ, ये 9x कैसा है, प्लस का है, सॉरी माइनस का है, तो यहाँ ला के प्लस का कर दो, और यहाँ पे नंबर एक तरफ 120 प्लस 54, और ये 12 प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, सीधा सा बात है, ये कई बार आपको बताया जा चुका है। फिर अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करिए, 18x कम्स टू हाउ मच, इसको ऐड करिए, तो 120 और 54 174, हाँ ठीक है 174 होगा, 50 ऐड कर 170 माइनस 12। अब देखिए 18x इक्वल टू 4 से 2 जाएगा तो 2 और 162 आ जाएगा आपका, यूनिट प्लेस से माइनस करने पे x इक्वल टू 162, ये 18 यहाँ क्या कर मल्टीप्लाई, इधर जाकर डिवाइड करेगा, तो 18 का अगर आपको टेबल याद हो तो 9 टाइम में जाता है 162। अब यही तो आपको सेट करना है, यहाँ पे देखो x का वैल्यू निकल गया, तो x हमारा क्या था, कहाँ पे था, ये पता होगा आपको, x हमारा था ओरिजिनली कहाँ था, यूनिट प्लेस पे था। हो गया आपका आंसर तैयार। यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस पे यहाँ पे x अगर आ गया हमको 9, तो यहाँ पे टेंस प्लेस पे क्या आएगा, 12 माइनस 9, यही मैं लिख के समझा देता हूँ, 12 माइनस 9, तो ये हो गया आपका कितना 3, मतलब कि यहाँ पे आएगा सेकंड प्लेस पे टेंस पे 3 और इधर 9, आंसर आएगा 39। अब इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका क्या है वो ऐसे लिखेंगे आप कि x इक्वल टू 39, यहाँ पे लिखा है x इक्वल टू हमारा कितना है 9, तो अब लिखेंगे कि x हमारा क्या था, यूनिट प्लेस था, तो ऐसा लिख लो यूनिट प्लेस, तो ये हो गया 9। अब जो आपको पूछा जा रहा है टेंस प्लेस, तो टेंस प्लेस पे क्या लिखा है आपने, क्वेश्चंस के हिसाब से आपने पहली बार सेट किया था 12 माइनस एक्स, तो लिख लो 12 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी 9, तो यहाँ आ गया 3। तो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस में कैसा होता है, ये रहा यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, यही था ना, तो भर दो इसको, केवल यूनिट प्लेस यहाँ पे था, तो यूनिट प्लेस पे क्या आपका है 9, और टेंस प्लेस पे आपने क्या निकाला 39, तो ये जो पूरा सेट हुआ यही आपका आंसर बनेगा, कि जो आंसर आ रहा है 39 इसका आंसर होगा। तो ये प्यारे बच्चों इसका क्वेश्चंस का लिखने का तरीका मैंने बता दिया, यू कैन हैव अ लुक फ्रॉम दिस वे ऑल्सो। ये आपका क्वेश्चंस में है, यहाँ तक फाइनल हो गया, ये क्वेश्चन है और ये हमने सॉल्व किया है, जो कि आपको बताया गया तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।